हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने जम्मू डिवीज़न की 10 डिस्ट्रिक्ट्स देखी। जम्मू डिवीज़न की 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमने देखी, जिसका पीडीएफ आपको ऐप स्टडी नॉम से मिल जाएगा। स्टडी नॉम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री में। वहाँ पे ये आपको फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के पीडीएफ आपको कंबाइन पीडीएफ है, एक ही पीडीएफ में वो 10 डिस्ट्रिक्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और बताना चाहता हूँ, संडे को एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, स्टडी नॉम। अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा हो तो उसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, और जो टॉप होंगे उनको फ्री में ही कोर्स मिलेगा मेरा, ठीक है जी। जो मैंने कोर्स है जीके का कोर्स, उसको फ्री में मिलेगा, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। और वैसे भी वो आपके तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें सारा हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब मिक्स होगा। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ही वो टेस्ट है, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट्स, और उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम अनंतनाग। वेट, पहले आप एक दफ़ा मैप में देखें। देखो, ये आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर का मैप, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ तक ये रीजन्स हमने, ये वाला रीजन अभी तक हमने देख लिया कि ये हो गया जी जम्मू डिवीज़न, ठीक है। और इसके ऊपर का जो रीजन है ये है हमारी कश्मीर डिवीज़न। तो आप देखेंगे जम्मू से अगर आप इस तरीके से निकलें, जम्मू से उधमपुर होते हुए देन रामबन से आपको अनंतनाग में एंट्री मिलेगी, ठीक है। ज़्यादातर रूट आपका यही फॉलो किया जाता है, और यही है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो जम्मू, उधमपुर, रामबन से अनंतनाग। दाव आप देखेंगे इधर बीच में कुछ पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मिडल हिमालयाज बोलते हैं, मिडल हिमालयाज बोलते हैं। तो आपको अगर जम्मू प्रोविंस से निकल के कश्मीर प्रोविंस में जाना है, इन अदर वर्ड्स रामबन से अनंतनाग में जाना है, तो आपको यहाँ पे एक टनल को पास करना पड़ता है, एक टनल को पास करना पड़ता है। और उस टनल का नाम है जवाहर टनल। क्या नाम है? जवाहर टनल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जवाहर टनल आप बोल सकते हैं कि अनंतनाग को रामबन के साथ कनेक्ट करता है, या फिर कश्मीर डिवीज़न को जम्मू डिवीज़न के साथ कनेक्ट करता है। और यहाँ से सबसे साउथ कश्मीर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा हमारा अनंतनाग। तो अनंतनाग हम देखने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसको देखो यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नाम की। भाई अनंतनाग का नाम क्या? अनंतनाग, देखो अनंतनाग के वैसे दो नाम है, आपको बताऊं। एक नाम है अनंतनाग और दूसरा नाम है इस्लामाबाद, ठीक है। दूसरा नाम है इस्लामाबाद, ठीक है। अनंतनाग के लोकल्स अगर आप देखेंगे तो वो अनंतनाग नहीं बोलते, वो इस्लामाबादी बोलते हैं, ठीक है। इस्लामाबादी बोलते हैं, ठीक है। तो बट इसका नाम अनंतनाग भी है। आप देखेंगे जैसे आप पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अनंतनाग भी है। तो इसका आप देखेंगे दो डिफरेंट ओरिजिन है नाम के। सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग का। देखो, अनंतनाग कम्स फ्रॉम वर्ड अनंता नाग, ठीक है, अनंता नाग। ऐसा माना जाता है एज पर हिस्टोरियंस, और आप देखेंगे एज पर नीलमत पुराण, ये लिखा है नीलमत पुराण और बाकी टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। अनंतनाग डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे एक स्प्रिंग था, ठीक है, स्प्रिंग था सदर्न एंड पे, और उसका नाम क्या था? अनंतनागा, ठीक है, अनंतनागा। तो अनंतनागा से अनंतनाग भी आज इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू गैजेट ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, ये है इस सोर्स के हिसाब से बोलता है इट इज नेम्ड आफ्टर अनंता। अनंता, और अनंता कौन था? सरपेंट ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान के पास जो स्नेक होता ना, ठीक है, विष्णु भगवान के पास जो स्नेक होता है उसका नाम था, बोलते जी, अनंता। और वो यहाँ पे रहता है, और इस वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? अनंता नाग पड़ गया। और एक सोर्स बोलता है ये अनंता जो है वो एक स्प्रिंग था। तो आप दोनों ही रेफरेंस समझ सकते हैं, या वो स्प्रिंग से या फिर नाग से, ठीक है, या फिर सरपेंट से, स्नेक से, वो भी ले सकते हैं। देन दूसरा नाम जो है, जो आप देखेंगे नाम है इस्लामाबाद। इट इज़ बिलीव टू ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ मुगल गवर्नर इस्लाम खान, ठीक है, इस्लाम खान। तो यहाँ पे गवर्नर हुए, गवर्नर यहाँ पे रूल किया करते थे, तो इस्लाम खान, तो इस्लाम खान से इस्लामाबाद, ठीक है, इन्होंने ये जगह बसाई इस्लामाबाद। तो ये हिस्ट्री नाम का आपको पता होना चाहिए, नाम का मतलब क्या है। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बॉर्डर्स, ठीक है। अनंतनाग अगर आप देखेंगे, अनंतनाग पहले आपको मैं बता दूं, देखो अनंतनाग आपका लद्दाख के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, ठीक है जी। कश्मीर के प्रोविंसेस के साथ, यानी कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी करता है, और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी करता है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। तो बोलता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट,
किश्तवाड़ के साथ, डोडा के साथ, रामबन के साथ, गांदरबल के साथ, और कुलगाम, श्रीनगर, पुलवामा एंड शोपियां डिस्ट्रिक्ट। आप इधर देखेंगे हम मैप की मदद से, इधर देखेंगे अभी मैप की मदद से। चलिए जी, ये है जी हमारा प्यारा अनंतनाग, ये है अनंतनाग, ठीक है। बहुत ही प्लीजेंट एनवायरनमेंट होता है इधर, बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद है। चलो जी, आप देखेंगे ये आ गया जी ऊपर लद्दाख, ठीक है जी। ये आ गया जी किश्तवाड़, ये आ गया जी डोडा, ये आ गया जी रामबन, ठीक है जी। तो जम्मू डिवीज़न में आप बोल सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे लग रही है, रामबन, डोडा और किश्तवाड़, रामबन, डोडा और किश्तवाड़। और वहीं कश्मीर अगर आप देखेंगे कश्मीर से, तो कुलगाम, शोपियां, ठीक है, और पुलवामा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलो जी, एंड आपका आ जाएगा ये गांदरबल, आपका आ जाएगा ये गांदरबल, ठीक है। तो ये अनंतनाग के बॉर्डर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हल्का सा नज़र आप इन बॉर्डर्स के ऊपर रखेंगे, आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चलो जी, नाउ अगर आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें, आप देखेंगे 12 तहसील्स में इसको बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। और वो है आपकी अनंतनाग खुद, अनंतनाग ईस्ट मतन, बिजबिहाड़ा, ठीक है, देन शानगास, देन कोकरनाग, देन लरनू, देन दोरू, देन शाहबाद बाला, देन काजीगुंड, ठीक है, पहलगाम, सालर एंड श्रीगुफरा। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसको आप अवॉइड करें। ये देखें ये 12 इसकी तहसील्स है। नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको पता है अनंतनाग है, और दूसरा पहलगाम है, बिकॉज पहलगाम में फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ, लॉर्ड शिव की जो केव है इंपॉर्टेंट, वो आपको देखने को मिलेगी। पहलगाम आपको पता है वैसे ही वो मिडोज है, वैली का इलाका है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। देन अनंतनाग तो फिर आपका है ही हेडक्वार्टर है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, बिजबिहाड़ा में आपको एक पुराना शिवा टेम्पल भी देखने को मिलता है, बिजबिहाड़ा में, जो अशोक के टाइम का बना हुआ है, ठीक है। चलो जी, वो हिस्ट्री में भी आपका कवर होता है। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं अनंतनाग में, ठीक है। चलो जी, नाउ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन यहाँ का नंबर जो है वो है JK03 है। नाउ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हिस्टोरिक डेस्टिनेशन, ये नहीं है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में बिल्ड कर दिया किसी को, नहीं, बहुत ही हिस्टोरिक डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है वेरीनाग स्प्रिंग। देखो वेरीनाग स्प्रिंग तो वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो है झेलम रिवर का ओरिजिन, झेलम रिवर का ओरिजिन, ठीक है जी। यानी कि झेलम नदी जो है निकलती कहाँ से है? इस चश्मे से निकलती है, इसका नाम है वेरीनाग। और इसके अराउंड आप देखेंगे एक गार्डन भी बनाया गया है बाय द मुगल, जिसे आप मुगल गार्डन्स भी बोल सकते हैं, और वो जहांगीर के टाइम पे बनाया गया, जहांगीर के टाइम पे बनाया गया। तो यहाँ पे स्प्रिंग भी है और गार्डन भी है। तहसील शाहबाद बाला में ये आपको देखने को मिल जाएगा, 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन अनंतनाग टाउन। यहाँ पे एक बंगलो है, एक रेस्ट हाउस है, सम हट्स है इस जगह पे, जो पब्लिक टूरिज्म को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। देखें अभी यहाँ पे ये आ गया जी आपका स्प्रिंग, ये स्प्रिंग देखें आप, ठीक है। और ये आसपास आप गार्डन देख सकते हैं, लोग जाते हैं इधर घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास अच्छाबल गार्डन्स, अच्छाबल गार्डन्स, ये भी गार्डन है आपका, और इवन की ये भी स्प्रिंग है, ठीक है, ये भी स्प्रिंग भी है, चश्मा है एक, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द स्प्रिंग्स इन अच्छाबल gushes out of the Sonsawar hills and was once enlisted Emperor Jahangir in the service of beauty and pleasure, ठीक है जी। और आप देखेंगे इस अच्छाबल गार्डन को बाग ए बेगम, बाग ए बेगम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है इसको, ये पॉइंट याद रखना, बाग ए बेगम, ठीक है। बाग ए बेगम मतलब बिकॉज क्योंकि जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, नूर जहां, ठीक है, नूर जहां जो थी उन्होंने ये स्प्रिंग को बनवाया था। इन अदर वर्ड्स आप जहांगीर भी बोल सकते हैं, नूर जहां भी बोल सकते हैं, इसलिए इसे बागे बेगम के नाम से जाना जाता है। ये हैं आपके जी अच्छाबल गार्डन्स, ये देख लें जी अच्छाबल गार्डन्स, ये आपका, चलो जी ये देखें जी बीच में ऐसा लेक टाइप बनाया गया है।
देन है आपका पास कोकरनाग, ठीक है जी। कोकरनाग, कोकरनाग आप देखेंगे एक हेल्थ रिसोर्ट है। हेल्थ रिसोर्ट का मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट होता है जहाँ पे बहुत शांति है और लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे एक स्प्रिंग भी है, फेमस स्प्रिंग कॉल्ड कोकरनाग गशेज आउट एट द फुट ऑफ द नियरबी हिल। आसपास के पहाड़ों से यहाँ पे भी आपको एक स्प्रिंग देखने को मिलता है, ठीक है जी। टेरेस गार्डन देखने को मिलेगा, बोटेनिकल गार्डन देखने को मिलेगा, फ्लावर बेड्स डिफरेंट वैरायटीज़ की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत ये गार्डन्स, ठीक है जी। कौन सा हो गया जी? कोकरनाग। कौन सा हो गया जी? कोकरनाग हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पहलगाम। देखो पहलगाम वैसे तो एक तहसील भी है, ठीक है, तहसील भी है, और एक आपका हेल्थ रिसोर्ट भी है, ठीक है, हेल्थ रिसोर्ट भी है, सिंपल। चलो जी। इट इज सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ, लॉफ्टी हिल्स के साथ, पास्टर्स के साथ, मीडोज के साथ, ठीक है जी। चलो जी, पहलगाम, ठीक है। चलो जी। और इट इज कूल प्लेजेंट क्लाइमेट मेलोडियस फ्लो ऑफ लिद्दर नाला। पहलगाम में आप देखेंगे एक वेरी फेमस आपको नदी देखने को मिलती है, वो है लिद्दर, लिद्दर रिवर। और लिद्दर भी झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी बात याद रखना, मैंने ड्रेनेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट कैंप ऑन द वे टू होली अमरनाथ जी केव, ठीक है। आप देखेंगे ये जो है अनंतनाग से पहलगाम में ही एक ट्रांजिशन है, लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और यहाँ से ही आपकी जो कीव की जो यात्रा है ये स्टार्ट होती है पहलगाम से, याद रखना। पहलगाम से ही जा रहे हैं किस तरफ? श्राइन की तरफ, केव की तरफ, ठीक है जी। चलो जी। केव में जाते जाते आपको एक लेक देखने को मिलेगी रास्ते में, ये पहलगाम में ही है, और ये है आपकी शेषनाग लेक। शेषनाग लेक, ये देख सकते हैं आप, शेषनाग लेक, ठीक है, ये पहलगाम ही है पूरा। चले जी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, शेषनाग लेक। नेक्स्ट आपके पास श्री अमरनाथ जी श्राइन। श्री अमरनाथ जी श्राइन वेरी सिंपल, आपको पता है अनंतनाग बहुत ही ज़्यादा फेमस है अमरनाथ यात्रा के लिए, ठीक है। हर साल आपको देखने को मिलेगा जुलाई में ये यात्रा जो है ये निकाली जाती है, जून जुलाई के आसपास। और पूरे के पूरे इंडिया से जो यात्री जो लोग हैं, पिलग्रिमेज जो हैं, पिलग्रिम्स जो हैं, वो पिलग्रिमेज को दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। चलो जी। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर अमरनाथ जी केव सिचुएटेड एट द माउंट अमरनाथ। कौन से पहाड़ पे है? अमरनाथ पे है। द वर्ल्ड फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ इज सिचुएटेड 48 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगाम, अट्रैक्ट्स डिवोटीज ऑल ओवर द इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको एक शिवलिंग देखने को मिलता है, ठीक है, जो हिंदुइज्म में पवित्र माना जाता है। चलो जी आगे। नेक्स्ट आपके पास मर्तंड सन टेम्पल। भाई और कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो भाई, इसको मत भूलना। एक तो अमरनाथ की यात्रा मत भूलना, वैसे यार वैसे तो कुछ भी मत भूलना। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लगाए गए हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये गार्डन पढ़े हमने, नंबर 1 गार्डन पढ़ा वेरीनाथ, दूसरा पढ़ा हमने अच्छाबल, तीसरा पढ़ा हमने कोकरनाग, ठीक है, कोकरनाग। नाउ हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमने मंदिर की अगर आप बात करें, एक पढ़ लिया जी अमरनाथ केव टेम्पल। नाउ अगला है मर्तंड। देखो मर्तंड सन टेम्पल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर और स्पेशली कश्मीर के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की झलक है। और ये दिखाता है कि हमारा जो कश्मीर है और उसकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्लोरियस रही है, कैसे कैसे तगड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे मर्तंड सन टेम्पल। पहले तो आप ये टेम्पल देख लें, आज ये रूइंस में है, ठीक है, तबाह हो गया है, विद टाइम इसको तबाह कर दिया गया कई इन्वेडर्स ने, ठीक है, कई रूलर्स ने इसको तबाह कर दिया। देखें आप, तो ये आपको पूरा का पूरा जो एरिया है ये दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं दीवारों के ऊपर ये कार्विंग्स करके ये कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं, ठीक है। और ये ज़रूर मैं जाऊंगा इधर, मुझे प्लान बन रहा है, मैं जाऊंगा इधर व्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये टेम्पल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ठीक है। जब मर्तंड सन टेम्पल की बात आती है तो एक फेमस किंग हमारे जहन में आता है जिसका नाम है ललित आदित्य। इसका क्या नाम है? ललित आदित्य। और ललित आदित्य जो है ये 8th सेंचुरी में रूल किया करता था, ललित आदित्य, ठीक है जी। ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तगड़ा वॉरियर हुआ ये बंदा, तगड़ा वॉरियर। चलो जी, मर्तंड सन टेम्पल। देखो मर्तंड का मतलब ही सन होता है, ठीक है जी। मर्तंड संस्कृत शब्द है, सन टेम्पल। तो ये किसको बिलोंग करता है, किस भगवान को डेडिकेटेड है? ये सन को, सन गॉड को। हिंदू टेम्पल नियर द सिटी अनंतनाग, कश्मीर वैली में। चलो जी आगे देखेंगे। डेट बैक टू 8th सेंचुरी कॉमन एरा में, डेडिकेटेड टू सूर्य द सोलर डीटी, मतलब सन।
सुरेज ऑल्सो नोन एज संस्कृत लैंग्वेज सिनोनिम मर्तंड, ठीक है। द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉय बाय सिकंदर शामीरी। देखो शामीरी डायनेस्टी आप पढ़ेंगे ना, शामीर डायनेस्टी अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, अगर आपने नहीं पढ़ी आप वो पढ़ें जाके, ठीक है। उसमें एक रूलर हुआ आप देखेंगे सिकंदर, ठीक है, और सिकंदर का बेटा एक हुए जो जिनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन, द लेजेंडरी बंदे हैं। ज़ैनुल आबिदीन जो है ही इज़ नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है, और इसको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो इसने बहुत ज़्यादा टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो है वो सिकंदर ने करवाए अपने टाइम पे, उसी में एक टेम्पल ये है। तो ये सवाल आपको पूछा जाएगा किसने डिस्ट्रॉय किया, याद रखना, बनाया ललितादित्य ने, डिस्ट्रॉय किसने किया, सिकंदर ने। अकॉर्डिंग टू कलहन द मर्तंड सन टेम्पल वॉज कमीशन बाय द ललितादित्य मुक्तपीड़ा, ये इसका नाम है पूरा। इट कैन बी सेड एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर, ठीक है जी, कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक सबूत है, विच हैड ब्लेंडेड विद गंधारा गुप्ता चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, गंधारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, चलो जी, बट इसमें कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की झलक आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके पास ममलेश्वर टेम्पल, ठीक है जी, या फिर इसे ममाल टेम्पल भी बोलते हैं, ममाल टेम्पल, ठीक है। चलो जी, ये भी आप कहेंगे कि ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड टेम्पल है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड टेम्पल है, और ये भी आपको पहलगाम में ही देखने को मिलती है। मेरी बात समझे, देखो पहलगाम से अमरनाथ की केव की तरह ये यात्रा है, रास्ते में ही आपको ममलेश्वर टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है, ममलेश्वर टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है, वैसे थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा, ठीक है। देखो ये केव है, केव, ठीक है, केव तक जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे जो गॉडेस पार्वती थी, ठीक है, पार्वती थी, गॉडेस पार्वती के इनके जो बेटे थे जिनका नाम है गणेश, ठीक है, भगवान जो गणेश हैं, इनको यहाँ पे बिठा दिया, बोला कोई भी यहाँ से आएगा, इस जगह पे इनको रोका, आपको क्या करना है, अंदर नहीं आने देना है, ठीक है। और यहाँ से शिव आते हैं, देन ये जो है इनको नहीं पहचानते, शिव को इनको नहीं पता ये मेरे, ठीक है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इनको जो है ये बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है गणेश, पार्वती जी जो है इन्होंने इसको बनाया, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था खुद, और यहाँ पे जब रख दिया, बोला जी कोई भी आएगा इसको रोकना, तो यहाँ पे इन्होंने शिव को जब रोका तो शिव जो है उन्होंने इसकी जो गर्दन है वो उड़ा दी है लॉर्ड गणेश की। देन बाद में फिर एलिफेंट की जो आप देखेंगे नेक है जो वहाँ पे प्लेस इनके की गई। तो ये यहाँ पे वही उसी याद में ये टेम्पल है, लोकेटेड इन पहलगाम, सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ लिद्दर रिवर। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड क्या माना जाता है, दिस इज द टेम्पल वेयर गणेशा वॉज प्लेस एज डोर कीपर बाय गॉडेस पार्वती and not allowing anyone enter the premises without her permission. This is the place where Shiva cut the Ganesh head of Ganesh and gave him an elephant head. ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी बात है, ठीक है। नाम देखें मामल, ठीक है जी, मामल का मीन्स ही डोंट गो है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता ये मामल ये कश्मीरी वर्ड है और या फिर संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो आप में से अगर तो ये कश्मीरी वर्ड है, मामल कश्मीरी वर्ड है, तो आप मेरे को कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि सर हाँ ये कश्मीरी वर्ड है, मामल मीन्स डोंट गो, और संस्कृत तो तुम्हें आती नहीं होगी किसी को। चलो जी, दस इट इज़ नोन एज मामल टेम्पल। ये टेम्पल देख सकते हैं, बहुत पुराना टेम्पल है ये, आप देखें, और इस टेम्पल के आगे ये हल्का छोटा सा पॉन्ड आप देख सकते हैं, कुंड आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये होगा जी हमारा मामल टेम्पल, ठीक है। देन इसके बाद में कई वैलीज भी आपको अनंतनाग में देखने को मिलती हैं, कई वैलीज देखने को मिलती हैं, ये भी पॉइंट आप लिख लेना। अच्छा जी, एक वैली आपको यहाँ पे मिलती है लिद्दर वैली, जिसे लिद्दर रिवर ड्रेन करती है। दूसरी आपको देखने को मिलेगी अरू वैली, ठीक है जी। तीसरी आपको वैली देखने को मिलेगी अरी के बाद, इसके बाद में बेताब वैली, ठीक है जी। और ये वैलीज अनंतनाग में ही लाई करती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया जी हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अगेन इसका पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगा फ्री। आप जाएंगे ऐप के अंदर, उधर जाएंगे फ्री मटेरियल के अंदर, फ्री मटेरियल के अंदर जो फ्री वीडियोस होंगी वो भी आपको दिख जाएंगी, फ्री डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपको दिख जाएंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।